खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां ट्विशा शर्मा डेथ केस में बड़ा अपडेट सामने आ गया है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सीबीआई की टीम बीते 3 घंटों से उनके घर पर मौजूद है। पूछताछ लगातार की जा रही है। कोर्ट ने अपने आदेश में ट्विशा के शरीर पर मिली 7 चोटों का जिक्र किया है और कहा है कि जांच में उनके खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा केस में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत जो मिली थी उसे रद्द कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक घर के अंदर का डिजिटल नक्शा तैयार करने के साथ ही गिरिबाला सिंह से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई के 3 अधिकारी आज गिरिबाला सिंह के आवास पहुंचे। इस बीच गिरिबाला सिंह के वकील इनोश जॉर्ज कार्ले भी घर पहुंचे हैं। इस बीच सीबीआई ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर दफ्तर की जगह मांगी है। पत्र में सीबीआई ने कहा कि उनको ऐसा दफ्तर दिया जाए जहां मामले से जुड़े साक्ष्यों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। तो देखिए, गिरिबाला सिंह के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ट्विशा शर्मा डेथ केस जिसमें अब नया मोड़ सामने आ गया है। गिरिबाला सिंह की को जो जमानत मिली थी उस पर लगातार सवाल उठ रहे थे, क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहे थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, गिरिबाला सिंह के आवास पहुंची हुई है। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और पूछताछ की जा रही है। बड़े खुलासे आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े हो सकते हैं। ट्विशा शर्मा की मौत की गुत्थी जो है वो सुलझ सकती है कि ये सुसाइड था या मर्डर था या सोची समझी साजिश के तहत ट्विशा शर्मा की हत्या की गई, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन देखिए, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, किसी भी वक्त गिरिबाला सिंह यानी ट्विशा शर्मा की सास गिरफ्तार की जा सकती हैं। तो देखिए, गिरिबाला सिंह पर लगातार आरोप लग रहे थे कि जांच में वो सहयोग नहीं कर रही हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर चेतावनी दी थी कि वो मीडिया में बयानबाजी करने से बचें। जांच में सहयोग ना करने की वजह से उनकी जो जमानत थी, अग्रिम जमानत, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, उसे भी रद्द कर दिया है हाईकोर्ट ने। और सीबीआई की टीम बीते करीब 3 घंटे से अधिक का समय जो है वो बीत चुका है, पूछताछ उनसे की जा रही है। सीबीआई कई जो सवाल हैं उनको खंगालने की कोशिश कर रही है। जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। साथ ही सीबीआई ने दफ्तर की जगह की भी मांग की है जहां पर इस पूरे मामले से जुड़े साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जा सके। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष पालीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, गिरिबाला सिंह की जमानत जो है उसको रद्द कर दिया है हाईकोर्ट ने, अब किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है, क्या अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, ये जो मामला है ट्विशा शर्मा मर्डर केस का, इसमें जो परिवार के लोग थे उनका साफ कहना था कि ट्विशा शर्मा की हत्या की गई है। जो ससुराल के पर्स है उन्होंने उसको मार कर पर लटकाया था। दहेज के लिए उसको लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था जो मायके वाले उनकी तरफ से। हालांकि जो ससुराल पक्ष है, समर्थ सिंह या उनकी वहाँ जो जज थी, रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि ट्विशा ने अपने कमरे में सुसाइड किया था और 12 मई की ये घटना थी। और इस घटना में लगातार हर दिन कोई नया अपडेट होता रहा है। और जो शुरुआती दिन थे उसके ट्विशा शर्मा के मायके वाले थे वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। जो ट्विशा के ससुराल वाले हैं वो उनकी मजबूत पकड़ है, वो पावरफुल है, इस वजह से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। और इसी को लेकर लगातार जो ट्विशा के परिवार वाले थे वो सरकार पर मांग कर रहे थे, सरकार से कि उनको इंसाफ दिलाया जाए। और इसी को लेकर मामले में जब ट्विशा शर्मा की जो साथ ही रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह, उनको अग्रिम जमानत मिल गई थी, जिसके बाद इस घटना को लेकर जो ट्विशा के मायके वाले थे उन्होंने मीडिया के सामने आके अपनी बात रखी। धरना तक देना पड़ा। जो ट्विशा के मायके वाले थे उन लोगों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाके धरना प्रदर्शन किया था। और उसके बाद इस मामले में जो ट्विशा शर्मा के मायके वाले थे उनकी मांग पर दूसरी बार ट्विशा शर्मा के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। 24 मई को एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की टीम पर पहुंची थी भोपाल और वहां पर उन डॉक्टरों के पैनल ने ट्विशा शर्मा के बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम किया था। और अब इस मामले में आज अहम मोड़ आ चुका है। सीबीआई की जो टीम है, इसमें सीबीआई की महिला और दोनों अधिकारी शामिल हैं और वो टीम बिल्कुल मनीष, देखिए, ट्विशा शर्मा के घर वालों ने, उनके मायके वालों ने एक बेहद बड़ी लड़ाई लड़ी शायद इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए। और उनका बार बार यही कहना था कि उन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग किया है। पूर्व जज रह चुकी हैं गिरिबाला सिंह और इसी
का फायदा उठाते हुए उन्होंने मिसयूज किया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। मनीष की तुषार शर्मा की जो सास हैं गिरिबाला सिंह, इन्होंने पूरी इसकी जो ट्रेनिंग है वो ले रखी है। क्या लगता है इसी का इस्तेमाल किया गया है? जी बिल्कुल। देखिए जो ये मामला है, क्योंकि हाई फाई मामला है, तुषार शर्मा की जो सास थी वो रिटायर्ड जज है, तो वो पावरफुल जरूर रही होंगी, लेकिन जिस तरह से जो तुषार शर्मा के मायके वाले थे, चाहे तुषार शर्मा के पिता हो, उनके भाई हो, जो मेजर थे, लगातार वो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। वो लगातार मांग कर रहे थे 12 मई के बाद से ही कि जो तुषार के मायके वाले हैं, ससुराल वाले हैं, वो लोग अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने हत्या की है उनकी बहन की और उसको अब सुसाइड का रूप दिखाना चाहते हैं, और इसको लेकर लगातार 12 मई से जो मायके सबसे वो आंदोलन कर रहा था, अपनी आवाज उठा रहा था। केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार सभी जगह गुहार लगा रहे थे कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। वो लगातार ये बात कह रहे थे कि जो मायके पक्ष के लोग हैं वो पावरफुल हैं और वो गरीब हैं, आम इंसान हैं, उन्हें इंसाफ चाहिए। कहीं ना कहीं जो सत्ता का उपयोग करेंगे, अपनी पावर का उपयोग करेंगे, और जो ससुराल वाले गिरिबाला सिंह या समर सिंह वो बच जाएंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी जो सीता के मायके वाले हैं, आज लग रहा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। जो सीता के परिवार वाले हैं वो भी अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से सीबीआई ने सीता की सास गिरिबाला सिंह और उनके पति समर्थ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, और आपको बताया कि समर्थ अभी भी सीबीआई की हिरासत में, सीबीआई ने उसे कस्टडी रिमांड पर लिया हुआ है, पूछताछ कर रही है। मनीष, कितनी देर में गिरफ्तारी गिरिबाला सिंह से भी देखिए, क्योंकि पूछताछ सीबीआई की टीम लगातार कर रही है, वहां से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है क्या? कब तक गिरफ्तारी पॉसिबल है गिरिबाला सिंह की? आदित्य देखिए, जो घर है गिरिबाला सिंह का भोपाल में, वहां पर सीबीआई की टीम सुबह करीब 11 बजे पहुंच चुकी थी और 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत रहा है और वहां अभी भी सीबीआई की टीम मौजूद है। बीच में जो सीबीआई की महिला अधिकारी थी उनको भी बुलाया गया है, वो भी घर के अंदर जा चुके हैं। इसके साथ ही साथ जो स्थानीय पुलिस है वो भी घर के अंदर दाखिल हो चुकी है, और आपको बताया कि घर के अंदर जो सीबीआई की टीम है वो पूरी गहनता से इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पूरे घर की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जा रही है, एचडी क्वालिटी के कैमरे ले गए हैं, 360 डिग्री कैमरे से पूरे घर की वीडियो बनाई जा रही है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो गिरिबाला सिंह का घर है, जो सीता का ससुराल था, वहां पर आसपास के जो घर हैं उन घरों से क्या कोई यहाँ पे देख सकता था, कहीं घर से कोई फुटेज मिल सकती है, या किसी दूसरे अगल बगल के घरों पे सीसीटीवी में इनका घर का कुछ एरिया आता हो जिससे बिल्कुल मनीष, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है और हाई कोर्ट ने भी इसको लेकर टिप्पणी की है कि तुषा के शरीर पर जो 7 चोटें लगी थी वो कैसे लगी थी? अगर उसने सुसाइड किया है तो वो चोट के निशान उसके शरीर पर कैसे आ गए? जी बिल्कुल। अदिति देखिए, जो मायके वाले हैं वो लगातार ये बात कह रहे थे कि जिस दिन 12 मई को तुषार की मौत हुई उससे पहले वो घर वालों से बात कर रही थी, और बात करते करते अचानक फोन कट गया था। उसके बाद वो लोग लगातार संपर्क करना चाह रहे थे, लेकिन तुषार से संपर्क नहीं हो पा रहा था। और 20 से 25 मिनट के बाद तुषार की सास जो है गिरिबाला, उनकी तरफ से मायके वालों के पास फोन गया और उन्होंने बताया कि सीता अब नहीं है। जिसके बाद जो मायके के लोग थे वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने सीता के शरीर को देखा, जो शरीर पर चोट के निशान दिखे। उसी समय से मायके पक्ष के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि सीता की ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है, लेकिन जो उनका रसूख था गिरिबाला का, उसकी वजह से भोपाल पुलिस ने पहले मुकदमा नहीं दर्ज किया था। बाद में जब सीता के मायके वालों ने दबाव बनाया, सड़कों पर उतरे, उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी, उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। लेकिन उस मुकदमे में भी सिर्फ समर सिंह को पुलिस ने तलाश करने की बात कही थी, और गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी। लेकिन बाद में जब ये मामला टूल पकड़ा तो उसके बाद हाईकोर्ट ने भी, जो भोपाल हाईकोर्ट है, उन्होंने इस मामले में जो गिरिबाला को जमानत दी थी उस जमानत को रद्द करते हुए उनको दोबारा से उनकी जो जमानत थी उसको रद्द कर दिया। जिसके बाद अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है गिरिबाला सिंह उनके बेटे समर सिंह के खिलाफ। और आपको बताएं कि समर से अभी सीबीआई की कस्टडी रिमांड में 29 मई तक के लिए, और आज सीबीआई की टीम 5 घंटे करीब होने को है, और सुबह 11 बजे सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर के अंदर जा चुकी है। बिल्कुल मनीष, अपने रसूख का देखिए, अपने रसूख का इस्तेमाल करने की बाकायदा कोशिश की, भरपूर कोशिश की गिरिबाला सिंह ने, लेकिन जिस तरीके से तुषा के परिवार वालों ने, उनके मायके वालों ने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, 12 दिन के बाद अपनी बिटिया का अंतिम संस्कार किया, और इस जिद पर वो अड़े रहे कि हम अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब दोबारा पोस्टमार्टम होगा। शायद यही वजह है कि आज गिरिबाला सिंह के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और ये भी इससे साबित हो गया है कि संविधान और कानून से बढ़कर कोई भी नहीं। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष।
और अब बात करेंगे गर्मी की प्रचंड मार की। जी हां, उत्तर प्रदेश में बढ़ती हीट वेव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अस्पतालों, पेयजल, बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष नजर रखने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। इसके साथ ही आम जनता से लू से बचाव के लिए अलर्ट रहने की, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की अपील भी की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से श्रमिकों को थकावट, निर्जलीकरण और लू से बचाने के लिए विशेष इंतजाम करने के लिए कहा है। साथ ही आग लगने वाली आशंका वाली किसी भी लापरवाही से बचने के निर्देश दिए गए हैं। और इस बीच पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, बड़ी अपडेट, बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। टीएमसी के नेता शांतनु सेन ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं टीएमसी के शांतनु सेन, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भ्रष्टाचार के आरोपों पर नाराज हैं सेन और आज उनका इस्तीफा सामने आ गया है। तो देखिए, टीएमसी नेतृत्व पर भी सवालात उठाए हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी लगातार कमजोर हो रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर खुद टीएमसी के नेता ने टीएमसी को घेर लिया है। ममता बनर्जी की पार्टी को उन्हीं के नेता ने घेरा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता शांतनु सेन ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे की वजह उन्होंने टीएमसी में भ्रष्टाचार के आरोपों का दावा किया है। इसके साथ ही सेन ने टीएमसी के नेतृत्व पर भी सवालात खड़े किए हैं, यानी टीएमसी के नेता ने खुद टीएमसी को घेर लिया है, इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी के नेता शांतनु सेन ने, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे टीएमसी के शांतनु।